आराध्य देव के चरणों में वंदना। समुपस्थित जिज्ञासु आत्माएं कहते हैं, एक बार प्रज्ञा चक्षु यानी सूरदास कह दें, अंधा व्यक्ति चौराहे पे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। कुछ मांग रहा था और चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, बाबूजी 1 पैसा दे दो, भगवान आपका भला करेगा। कभी बोल रहा था, बाबूजी 2 पैसे दे दो, 4 पैसे दे दो, भगवान आपका भला करेगा। जो भी उस राह से गुजरता उसकी आवाज को सुनता, उसकी पुकार को सुनता, लेकिन किसी के मन में कुछ आता तो कोई दे देता, नहीं तो कोई ऐसे ही गुजर जाता। उसी बीच में कहते हैं कि एक व्यक्ति आए और उसने सोचा ये भीख क्यों मांग रहा है, ये चिल्ला क्यों रहा है, पैसे क्यों मांग रहा है। उसके मन में जिज्ञासा हुई, क्यूरियोसिटी हुई और उस व्यक्ति के पास, उस बच्चे के पास हो गया और बच्चे के पास आकर के धीरे से पूछा कि बेटे, मेरे मन में एक प्रश्न है कि तुम्हें दुनिया दिखाई नहीं दे रही है और तुम नौजवान हो, अभी तुम्हारी उम्र भी कच्ची है, तो मेरा कहना ये है और पूछना ये है कि तुम पैसे क्यों मांग रहे हो। पैसे के बजाय तुम आंख क्यों नहीं मांग लेते हो। लड़का गंभीर हो गया उसकी आवाज को सुन करके और 2 मिनट सोच करके वो लड़का बोला, बड़े गंभीरता से सीरियसली उस लड़के ने कहा, बाबूजी आप ही कैसी बात कर रहे हैं। मैं पैसे इसलिए मांग रहा हूं कि लोगों के पास पैसे हैं, आंख है ही कहां। यदि लोगों के पास आंख हो तो मांगू। जिसके पास जो चीज होती है वही चीज मांगी जाती है। बंधुओं, पैसा मिल सकता है लेकिन आंख नहीं मिल सकती। आर्टिफिशियल आंख भी मिल सकती है, लेकिन जिस आंख की हम बात कर रहे हैं, अध्यात्म की आंख, विवेक की आंख, दृष्टा भाव की आंख। पैसा मिल सकता है लेकिन आंख नहीं मिल सकती। और जिसके पास जो होता है वही मांग सकते हैं, जिसके पास कुछ है ही नहीं तो क्या मांगे। पैसा अलग चीज है और आंख अलग चीज है। पैसे से सुख सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, पर पैसे से शांति नहीं मिल सकती, पैसे से समाधान नहीं मिल सकता। और जिस चीज से जो मिलता है वही चीज मांगी जाती है, दूसरी चीज मांगने से क्या मतलब। पैसे से जो चीज मिल सकती है, जो घटक है, कार्य है, तो उसका कारण जो होगा और जो चीज उससे मिल सकती है, उसका जो घटक है वही मांगे तो वो चीज उपलब्ध हो सकती है। और जो चीज उपलब्ध हो ही नहीं सकती उसको मांगने से वो हो नहीं सकता। लेकिन हम सर्च इसी बात की करते हैं कि यदि जिस चीज से जो चीज मिलती नहीं है उसी चीज से वो मांग रहे हैं तो समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। बंधुओं, यदि पैसे से ही सब कुछ मिल जाए तो फिर पैसे और अध्यात्म में क्या अंतर होगा। मनी और स्पिरिचुअलिटी में क्या अंतर होगा। पैसे से ही सब चीज को खरीद लेंगे और यदि पैसे से ही हम सब चीज को खरीद लेंगे तो फिर मनी और अध्यात्म में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो अपेक्षा है, इन दोनों का अस्तित्व अलग है, एग्जिस्टेंस अलग है। जहाँ हमें सुख सुविधाएं चाहिए, जहाँ हमें पदार्थ की प्राप्ति करनी है, वहाँ पैसे का महत्व है। और जहाँ हमें शांति चाहिए, जहाँ हमें समाधान चाहिए, वहाँ अध्यात्म का महत्व है, वहाँ तीसरे नेत्र का महत्व है, वहाँ समता दृष्टा भाव की आंख का महत्व है। इन दोनों का कार्य अलग अलग है, दोनों का कार्य, दोनों का फील्ड अलग अलग है। लेकिन समस्या तब होती है
कि जो चीज जिससे नहीं मिलती उससे वो चीज की मांग करते हैं। लेकिन हम ऐसी मांग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? दुख का मूल कारण यही है, दुख का रूट कारण यही है, जो पर भाव है, जो पर पदार्थ है, उससे मैं सुख की प्राप्ति की इच्छा कर रहा हूं, मैं शांति चाह रहा हूं, मैं पीस चाह रहा हूं, लेकिन क्या पर पदार्थ से स्वभाव की प्राप्ति होगी? कभी नहीं होगी। आचार्य तुलसी ने अध्यात्म पदावली में इसी बात का उल्लेख किया है, पर में जो आत्मीय मति वही दुख का मूल। पर मीन्स पर पदार्थ, पर में जो आत्मीय मति वही दुख का मूल, विस्मृति है निज भाव की यह कैसा वातुल। इतना सुंदर लिखा है कि पर पदार्थ में अपनेपन की जो बुद्धि है, स्वत्व की जो बुद्धि है, जो मेरेपन की जो बुद्धि है, वही सबसे बड़ी दुख का कारण है। सबसे बड़ा दुख का कारण कोई दुनिया में है तो वही है, लेकिन रियलिटी ये है, फैक्ट ये है कि अपनी आत्मा के अतिरिक्त इस दुनिया में सब कुछ पर भाव है, सब कुछ पर पदार्थ है या नहीं? आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ पर पदार्थ है, ये सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई पे कैसा आवरण आ गया, और उस आवरण मोह का, आसक्ति का, अटैचमेंट का, वो एक ऐसा सच्चाई पे आवरण आया हुआ है कि पर पदार्थ को भी हम स्व पदार्थ मानते हैं, और वही सबसे बड़ा दुख का कारण है। यदि हम ये समझे कि दोनों अलग हैं, स्व में सिर्फ मेरी आत्मा जो है वह स्व पदार्थ है, राइट, स्व वस्तु है, बाकी सब पदार्थ है, लेकिन इस पृथकत्व को समझ जाएं तो शायद आदमी इतना दुखी नहीं बनेगा। इस रियलिटी को समझ जाएं, इस शाश्वत सत्य को समझ जाएं तो कभी दुखी नहीं बनेगा। लेकिन हम उलझ जाते हैं और उलझन में सुलझने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन मकड़ी के जाल की तरह और उलझते जाते हैं। एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा वायु है, वात चक्र है कि उस चक्र से निकलना भी बड़ा मुश्किल है। एक शब्द आपने सुना होगा और शब्द है गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्ट एक महत्वपूर्ण शब्द है। कभी आपने देखा होगा, उसका अर्थ क्या है आप समझ लें। एक जर्मन भाषा का वर्ड है, इंग्लिश का शब्द नहीं है। गेस्टॉल्ट जर्मनी का एक शब्द है, जर्मन भाषा का, लैंग्वेज का। तो कहते हैं कि बच्चों की बुक में चित्र होता है, और आपने भी कोई पोस्टर देखा होगा, कोई कार्ड भी देखा होगा। आजकल ऐसे आते हैं, कार में भी लगाते हैं कि आप एक एंगल से देखोगे तो बूढ़ा ओल्ड मैन का चित्र दिखेगा, दूसरे एंगल से देखोगे तो जवान यंग में व्यक्ति का चित्र दिखेगा। बुढ़िया का भी चित्र दिख सकता है और जवान का भी चित्र दिख सकता है। आपने देखा या नहीं देखा ऐसा चित्र? देखा है? सभी कह रहे हैं, ललिता जी आ जाए, लेकिन आज भी बोल रहे हैं कि हाँ देखा है ऐसा चित्र। बढ़िया, कम से कम जो देखा इसलिए आए। तो चित्र आपने बहुधा देखा होगा कि एक एंगल से आप देखो तो कुछ दिखाई देता है और दूसरे एंगल से देखो तो कुछ और दिखाई देता है। लेकिन रियलिटी क्या है? जो उसमें जो चित्र कोरा हुआ है, जिससे लकीरें खींची हुई हैं, वो लकीरें सेम है, लकीरों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने प्रयत्न किया कि दोनों चित्र एक साथ दिखाई दे? आपको ये तो पता है, आपको ये पता है कि एक एंगल से आप देखोगे तो आपको ओल्ड चित्र दिखाई देगा, दूसरे एंगल से आप देखोगे तो जवान का पिक्चर दिखाई देगा। लेकिन क्या कभी आपने प्रयत्न किया कि दोनों चित्र आपको साथ में दिखाई दे? हाँ या ना? ना, प्रयत्न नहीं किया, प्रयत्न ही नहीं किया। प्रयत्न किया मगर नहीं दिखाई। अच्छा, प्रयत्न किया, भाई बोले प्रयत्न तो किया। If you move like this here and there, हाँ, लेकिन फिर भी एक साथ दोनों चित्र आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ये रियलिटी है, आप उस बात को, उस फैक्ट को जान रहे हैं कि दोनों चीजें उसमें हैं। यानी बूढ़ा ओल्ड मैन का चित्र भी उसमें है और यंग मैन का चित्र भी उसमें है। आप दोनों चीज को देख रहे हो, जान रहे हो, लेकिन दोनों एक साथ
दिखाई नहीं देता, राइट। ठीक वैसे ही आप देखें, क्यों? क्योंकि एक एंगल से देखोगे तो डिफरेंट दिखाई देगा, दूसरे एंगल से देखोगे तो डिफरेंट दिखाई देगा। उसी बात को मैं इस रूप में कह रही हूं कि दुनिया में आत्मा को छोड़ करके जितने भी पदार्थ हैं वो पर भाव है, लेकिन आप दृष्टा भाव की आंख से देखोगे, विवेक की आंख से देखोगे तो आपको सब पदार्थ दिखाई देगा, राइट। ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो आपको रियलिटी दिखाई देगी कि मैं एकमात्र मेरी आत्मा है, बाकी जितने भी पदार्थ हैं वे सारे परभाव हैं और ये इस दुख के कारण है। दुख को देने वाले क्या है? यही तो दुख को देने वाले और दूसरा कोई नहीं है। और यदि अज्ञानी व्यक्ति है जो मोहग्रस्त है, जिसकी दृष्टा भाव की आंख, विवेक की आंख, समता की आंख, प्रज्ञा का नेत्र जिसका खुला हुआ नहीं है, जिसका उद्घाटित नहीं है, या दृष्टा भाव के ऊपर, चेतना के ऊपर मोह की लेर आई हुई है, आवरण आया हुआ है, वो अज्ञान का आवरण, और उस अज्ञान के कारण जो मेरा नहीं है वो भी मुझे मेरा लगता नहीं है। आप मानते भी नहीं, यदि मेरा लगता है तो भी समझ में आता है, लेकिन मानते हो। यदि मेरा लगता है तो दुख का कारण नहीं है, लेकिन मेरा मान लेते हैं तभी वो दुख का कारण बनता है, राइट। वो वैसा ही बनता है कि आपने एक शब्द सुना होगा, यूनान की कथा है। यूनान की कथा आती है कि नार्सिसस नाम का एक व्यक्ति हुआ है। नार्सिसस बड़ा सुंदर था, बड़ा ब्यूटीफुल यंग व्यक्ति था, जवान व्यक्ति था। कहते हैं कि एक बार वो युवक नदी के किनारे पर बैठा हुआ था। अब जब नदी के किनारे पर बैठते हैं तो वातावरण बड़ा सौम्य था, बड़ा सुंदर सरस वातावरण, हवा भी अच्छी आ रही थी और पानी भी बड़ा शांत था। और जब पानी शांत होता है तो अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है या नहीं देता? दिखाई देता है। जब अब पानी शांत था, उस युवक को अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, और जैसे ही प्रतिबिंब दिखाई दिया तो उसको लगा, वो अट्रैक्ट हो गया उस छाया के प्रति, उस शैडो, उस प्रतिबिंब के प्रति वो अट्रैक्ट हो गया और उसको अच्छा लगा और आकर्षित लगा। और उसने सोचा, अरे कितना सुंदर है, कितना बढ़िया रूप है, और उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा। और जैसे ही पानी के नीचे उतरा तो पकड़ पाया क्या? और नहीं पकड़ पाया। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रतिबिंब जो दिखाई दे रहा था वो भी जब पानी के भीतर छलांग लगाई तो पानी चंचल हो गया, और जैसे ही पानी चंचल हुआ तो वेव्स उठने लगी, तरंगे उठने लगी। जो तरंगे, वेव्स और चंचलता के कारण उसका जो प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा था वो प्रतिबिंब भी अदृश्य हो गया। उसको बड़ा दुख हुआ और वापस बाहर आया, आकर के किनारे पर बैठ गया और वेट कर रहा है कि वापस दिखाई देगा। और जैसे ही पानी शांत हुआ तो उसको छाया दिखाई दी, वो वापस उसके प्रति अट्रैक्ट हो गया, आसक्त हो गया। आप देखें, ये मोह, ये आसक्ति ऐसी चीज है कि पता है कि वो क्या है, तो भी मोहग्रस्त होने के कारण उसको पता नहीं चल रहा है। वो भूख को भी भूल गया, प्यास को भी भूल गया, और वो ये सोच रहा है कि मुझे इसी को प्राप्त करना। कितना सुंदर रूप है, कितना बढ़िया है। अब रूप तो कहीं अंदर है, अंदर वाले रूप को तो नहीं खोज रहा है, लेकिन कहाँ खोज रहा है? बाहर के रूप को खोज रहा है, और वापस बार बार प्रयत्न करता है, अंदर जंप लगाता है, पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उस रूप को पकड़ नहीं पाता। और आखिर उसी स्थिति में, ये यूनानी कथा है, कितनी वास्तविक है ये मुझे नहीं पता, बट कहते हैं, इतिहास ये कहता है, उसी स्थिति में वो पागल हो गया। वो व्यक्ति पागल हो गया और प्राणों को भी त्याग दिया। उस व्यक्ति की याद में पश्चिम में नार्सिस नाम का एक पौधा नदी के किनारे लगाया जाता। आप कितने अवेयर उसके प्रति मुझे नहीं पता। आज भी कहते हैं कि वो पौधा, नार्सिस का नाम का पौधा नदी के किनारे पर लगाया जाता है, और उसके फल फूल्स बहुत सुंदर होते हैं। उसका प्रतिबिंब पानी में पड़ता है और उसको देख करके वो वृक्ष भी बड़ा खुश होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान के इस टेक्नोलॉजी के युग में, इस प्रौद्योगिकी युग में, इस चकाचौंध के युग में हर व्यक्ति नार्सिस बन रहा है। हर व्यक्ति अपनी
दौड़ रहा है, लेकिन बिंब जो प्रकाश जो है, जो बिंब जो है वह कहीं बाहर नहीं, वो भीतर है। और यदि बिंब के प्रति वो अट्रैक्ट हो जाए और प्रतिबिंब को प्रतिबिंब माने, यानी पदार्थ को पदार्थ माने और स्व को स्व माने, तो आदमी कभी भी दुखी नहीं होगा। और जो मूढ़ व्यक्ति होता है वही व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करता है। इतिहास में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 4 प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा की है। 4 प्रकार के पुरुष होते हैं। पहले प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो कहते हैं अंधे होते हैं, जिसकी आंखें नहीं होती, वो दुनिया को देख नहीं सकते। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो मूढ़ होते हैं। मूढ़ यानी मोहग्रस्त, उनकी आंखें होती हैं लेकिन जिसको देखना है आंखें खुली हैं फिर भी वो देख नहीं पाते। दूसरे प्रकार के व्यक्ति मूढ़ होते हैं। तीसरे प्रकार के बताए हैं चर्म चक्षु। चर्म चक्षु यानी ये आंखें, हमारी चर्म मीन्स चमड़ा, राइट, और ये आंखें जो है वो चमड़े की तो आंखें, इसको चर्म चक्षु बोलते हैं। ये आंखें चर्म चक्षु तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो दुनिया को देखते भी हैं और समझते भी हैं, राइट। और चौथे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो होते दिव्य चक्षु, जिनके विवेक का नेत्र जल जाता है, उद्घाटित हो जाता है। तो 4 प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा मैंने की। अभी मैंने बताया आपको पहले प्रकार के कौन से व्यक्ति, ब्लाइंड, दूसरे मूढ़, तीसरे चर्म चक्षु और चौथे दिव्य चक्षु। तो पहले प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो कष्ट भोगते हैं, तकलीफ उठाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं सारी दुनिया मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। जिसके आंखें नहीं है वो तो ये सोचता दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं है, तो उसके लिए आंखें नहीं तो सब कुछ दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो ये सोचते हैं कि दुनिया का एग्जिस्टेंस है या नहीं, उसके लिए न के बराबर है, तो व्यक्ति कष्ट भोगता है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो अत्यंत कष्ट भोगते हैं, किसके कारण, मोह के कारण। मोहग्रस्त होने के कारण वो कष्ट भोगते हैं और इतने मूढ़ बने हुए रहते हैं कि उनको कष्ट भी नहीं लगता। मोह के कारण कष्ट लगता है क्या, कष्ट भी नहीं लगता। तो दूसरे प्रकार के व्यक्ति मोहग्रस्त होकर के कष्ट भोगते हैं और उनको वो कष्ट भी नहीं लगता। जैसे आप एग्जाम्पल लें कि मान लो कि आप बिजनेस करते हैं, तो आप ये तो जानते हैं कि बिजनेस क्या सरल है, क्या करना सरल नहीं है। और बच्चों की टेक केयर करना सरल है क्या, बच्चों को बड़ा करना सरल है क्या, पैदा करना भी वो कष्ट है, भयंकर कष्ट है। लेकिन क्या वो कष्ट लगता, हाँ या ना, ना, आप कह रहे हैं ना, राइट। सुबह से शाम तो 2 घंटे तक आप अपने बैकयार्ड में घास काट रहे हैं, सैटरडे संडे सफाई भी कर रहे हैं, बच्चों को आप स्कूल ले जा रहे हैं और डांस क्लास में 5 घंटे लगेंगे एक भरतनाट्यम करने के लिए। बच्चा परफॉर्मेंस 10 मिनट्स करेगा, 20 मिनट्स करेगा और बाकी के समय में और बच्चे करेंगे, लेकिन फिर भी 5 घंटे आप वहां पे हैं और आप एंजॉय कर रहे हो, आपको कष्ट लगता है क्या। और मैं यदि कहे कि पिरामिड हॉल में आधा घंटा ध्यान करना है, क्या लगता है, तब तो कहेंगे समझी जी we can't sit straight, क्योंकि पांव दुखने लग जाते हैं, राइट, कष्ट लगने लग जाता है। फिर कहेंगे नहीं कि थोड़ा हम तो नीचे बैठ के नहीं कर सकते हैं, करना चाहते हैं, प्रॉब्लम है, कहते चेयर पे बैठ जाओ, फिर कहेंगे नहीं हम एक जगह नहीं बैठ सकते, ये भी प्रॉब्लम है आजकल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उनको कहीं 10 मिनट्स आप मेडिटेशन करो, चांटिंग करो, तो उन्हें समझ लीजिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बैठ नहीं सकता एक जगह। और यदि एक फिल्म देखनी है 3 घंटे, आप इधर उधर करोगे क्या, फिर इन्हें सीरियल चला ना जाए, कहीं एपिसोड की मिस ना हो जाए। अब वो कितना बड़ा, देखो क्या कष्ट नहीं है 3 घंटे एक जगह बैठना, खाना पीना छोड़ना, वो कष्ट नहीं है क्या।
वो कष्ट, लेकिन कष्ट नहीं लगता। क्यों? मूढ़ता के कारण। जो मूढ़ व्यक्ति मोहग्रस्त होने के कारण वो कष्ट लगता ही नहीं है। तो दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो मूढ़ होते हैं और मोहग्रस्त के कारण कितना कष्ट उठाते हैं, उसके बावजूद भी उनको कष्ट नहीं लगता। तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके पास 2 आंखें होती हैं और इन 2 आंखों से इस दुनिया को देखते हैं। और दुनिया को देखते हैं, पदार्थ को देखते हैं, और इन 2 आंखों से हम संक्षिप्त में कहें तो 2 प्रकार के दर्शन होते हैं, शरीर दर्शन, पदार्थ दर्शन। इन आंखों से क्या करते हैं अपन? या तो शरीर दर्शन करते हैं या फिर पदार्थ दर्शन करते हैं। शरीर के प्रति हमारा जो है, हमारी सारी चेतना आप देखें, हम इन 2 आंखें जो खुली है, इन खुली आंखों से हम जिसको एरिया को, जिस समय अपने एरिया को, जिस चीज को हम देख रहे हैं, चाहे वो पदार्थ को देख रहे हैं, चाहे फिजिकल बॉडी को देख रहे हैं, हमारी सारी चेतना इस शरीर दर्शन में ही समिट जाती है, लिमिट हो जाती है। इसके हमारी सारी चेतना इसी में लगी हुई है, या तो शरीर दर्शन में या पदार्थ दर्शन में। हमारी पूरी चेतना जो है, सारी चेतना इसके इर्द गिर्द ही यात्रा करती है और कहीं नहीं करती है। इसके कारण ही सारा दुख होता है। कैसे? आप देखें, शरीर पुराने जमाने में ये प्रथा थी नगर वधुएं की। आपने सुना होगा कि शरीर बड़ा सुंदर होता, जिनका रूप बड़ा सुंदर होता, जिनका बॉडी की फिटनेस होती, बॉडी की पूरी आकार बड़ा अच्छा होता, वो बड़ी प्रसिद्ध हो जाते, फेमस हो जाते, राइट? जैसे आज भी होते होंगे, आज तो अवार्ड देते हैं ना, मिस इंडिया। देखो महावीर कह रहा है मिस इंडिया का अवार्ड देते हैं और किसी का भी अवार्ड देते होंगे। लेकिन प्राचीन जमाने में नगर वधुओं का लेबल दिया जाता था। जो सबसे सुंदर होती नगर में, गांव में, उनको कहते थे कि नगर वधु, उसको नगर वधु कह करके पुकारा जाता था। लेकिन जैसे ही रूप एक समय के बाद में फीका पड़ता, बुढ़ापा आ जाए या कोई बीमारी आ जाए तो वो रूप नहीं रहता, तो फिर नगर वधुएं कहीं की नहीं रहती। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं का नहीं रहता। हम भी आप देखें, हमारा जो अट्रैक्शन है, ये आंखों से आंखें बाहर देखती है, सारा अट्रैक्शन किसके प्रति है? बॉडी के प्रति, शरीर के प्रति। और जो भी आता है प्राय उसका लक्ष्य रहता है, जिम जाओ, चाहे योगा क्लास में आओ, चाहे मेडिटेशन सेंटर में आओ, सबका लक्ष्य ये रहता है कि कहीं बूढ़ापा सताए नहीं, कहीं चेहरे पे झुर्रियां ना पड़े, आए नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अभी जो मेरा अट्रैक्शन जो है, आकर्षण जो है शरीर के प्रति, और जो मेरे को चाहता है, जो मेरे को पसंद करता है, उसका अट्रैक्शन भी मेरे शरीर के प्रति है, मेरी बॉडी के प्रति है। और जिसकी ये मेंटेलिटी होती है, वो एक बार बीमार हो जाए तो सारा कहते हैं सारा खत्म हो गया। प्राय बोलते हैं, समझी जी, बीमारी आ गई, लाइफ खत्म हो गई। क्या बीमारी आने से लाइफ खत्म हो गई? खत्म इसलिए उसको दुख होता है कि वो अट्रैक्शन नहीं रहा। आप उसकी बैकग्राउंड में जाके देखें, आत्मा तो कभी खत्म नहीं होती, आपका एग्जिस्टेंस अभी भी है, अस्तित्व अभी भी है। लेकिन जब बीमारी आती है या जब बुढ़ापा आता है, शरीर का वो रूप नहीं रहता, तब आदमी सोचता है कि कुछ उसके प्रति अट्रैक्शन नहीं रहता, आकर्षण नहीं रहता। कोई चीज भी खरीदते हो आप, कपड़े ही ले लो, आपने नए होते तो अट्रैक्शन अलग होता है, और 2 साल के बाद वही अट्रैक्शन रहता है क्या? हाँ या ना? नहीं रहता है। श्योर? गाड़ी खरीदी, जब नई गाड़ी खरीदोगे तो कितना मन में रहता है, और वही 5 साल के बाद वही चाम रहता है। हाँ या ना? के बाद भी रहता है। Once it comes, then it's gone. It's gone. Great. क्यों? क्योंकि ये जो शरीर और पदार्थ का दर्शन है, इसके प्रति जो अट्रैक्शन है, लेकिन एक समय के बाद में वो तो धीरे धीरे खराब होने वाला ही है। और उस समय स्थिति में यदि हम ये समझ जाएं कि ये मेरा अट्रैक्शन, मतलब मैं सामने वाले व्यक्ति को रेस्पेक्ट कर रहा हूं, या मैं मेरे माई सेल्फ भी रेस्पेक्ट
या न मिले तो भी उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो तभी संभव है जब चौथी दृष्टि जागृत हो जाएगी। चौथा व्यक्ति कौन है? दिव्य दृष्टि। जब दिव्य दृष्टि जाग जाए तब वो सिर्फ पदार्थ दर्शन में उसकी दृष्टि नहीं अटकेगी, सिर्फ शरीर दर्शन में उसकी दृष्टि नहीं अटकेगी, अपितु पदार्थ को पदार्थ की दृष्टि से देखेगा, शरीर को शरीर की दृष्टि से देखेगा और उसकी भीतर का विवेक जागृत रहेगा। और विवेक ये जागृत रहेगा, ये तो पदार्थ है, एक दिन जाने वाला है, एक दिन खराब होने वाला है, तो आपको दुख भी नहीं होगा। लेकिन जब आपको बहुत अच्छी कोई अच्छी चीज लगती है या कोई आपका अच्छा व्यक्ति है और आपको मिलता है, वो चला जाता है, आपको दुख होता है नहीं होता है? वो दुख इसलिए होता है कि दिव्य दृष्टि अभी जगी नहीं। यदि दिव्य दृष्टि जग जाए, चेतना जग जाए और हम यदि शरीर दर्शन से ऊपर उठ जाए, पदार्थ दर्शन से ऊपर उठ जाए, तो कोई समस्या नहीं रहेगी, हर समस्या का समाधान है। इतिहास को उठा के देख ले, गांधी जयंती आज भी आप मनाते हो, लेकिन गांधी जी का शरीर कैसा था? विनोबा भावे को इतिहास आज भी याद करता है, लेकिन विनोबा भावे की बॉडी कैसी थी? मदर टेरेसा को आज भी दुनिया याद करती है, लेकिन क्या वो सुंदर थी? लेकिन किसी भी समस्या का समाधान पाना है तो लोग गांधी के पास जाएंगे, मिस इंडिया के पास नहीं जाएंगे। समस्या का समाधान करने के लिए वहां हमें यूरोप नहीं चाहिए, हमें दिव्य दृष्टि चाहिए। आज जैन परंपरा में आचार्य कुंद का नाम आपने सुना होगा। आचार्य कुंद बड़े पहुंचे हुए विज्ञ आचार्य हुए हैं, लेकिन उनके पास में भी शरीर का सौंदर्य, शरीर संपदा इतनी नहीं थी। अष्टावक्र का नाम आपने सुना होगा। अष्ट मीन्स 8, वक्र मीन्स टेढ़े, जिनका शरीर 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा था। उसके बावजूद भी जहाँ ऋषियों की गोष्ठी होती है, ऋषियों महर्षियों की जब परंपरा की बात आती है, तो सबसे पहले नाम किसका आता है? अष्टावक्र का नाम आता है। तो क्या शरीर का सौंदर्य, चर्म चक्षु का महत्व, पदार्थ दर्शन का महत्व ज्यादा है कि दिव्य दृष्टि का महत्व ज्यादा है? तो जहां हमें इस बात को हम समझ लें कि प्रकाश बाहर नहीं भीतर है, आलोक बाहर नहीं भीतर है, रात का प्रयोजन अलग है और प्रकाश का प्रयोजन अलग है। ये शरीर जड़ है, शरीर जड़ है, रात है, इसके भीतर प्रकाश इसके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं। लेकिन प्रकाश हम कहाँ खोज रहे हैं? बाहर खोज रहे हैं, भीतर खोज रहे हैं? हमारे भीतर ही सारी चीज है, सब संपदाएं सारी भीतर ही भरी पड़ी हैं, लेकिन हमें विश्लेषण करना होगा। जब तक विश्लेषणात्मक पद्धति को नहीं अपनाएंगे, 2 प्रकार की पद्धतियां होती हैं, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक यानी एनालिसिस, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं भेद विज्ञान। जब तक भेद विज्ञान की पद्धति को नहीं अपनाएंगे, जब तक विश्लेषणात्मक पद्धति को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम बाहर ही भटकते रहेंगे और रियलिटी समझ में नहीं आएगी। यदि हमें रियलिटी को समझना है, रियलिटी क्या कि मैं भूख लगी और मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, तो रोटी अलग है और मैं अलग हूँ। पानी पी रहे हैं, पानी अलग है और पीने वाला अलग है। श्वास ले रहे हैं, तो क्या आप श्वास ले रहे हैं, आप वही हो या अलग है? कौन है आप? अलग है। श्वास में 3 चीजें बनती है, आप देखें। श्वास मीन्स ऑक्सीजन, वायु और एक है श्वास प्राण। 25 बोल में 10 प्रकार के प्राण होते हैं, कभी आपने सुना होगा। एक 10 प्राणों में एक प्राण का नाम है श्वास प्राण। श्वास लेने की क्षमता जो है वह है श्वास प्राण। तो मैं श्वास भी नहीं हूं और मैं श्वास लेने की क्षमता जो प्राण है वो भी नहीं हूं, मैं लेने वाला हूं, मैं श्वास लेने वाला हूं। ये विश्लेषणात्मक पद्धति
जाएगा कि मैं पदार्थ नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी भाव हूं, जो दिख रहा हूं वह मैं नहीं हूं। ये चीज समझ में आ जाए तो भेद विज्ञान जरूरी है। आजकल प्रयोगशाला में आप कहते हैं, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में अब भेद विज्ञान की तो पद्धति और क्या, एनालिसिस हो जाता है। लेबोरेटरी में कोई भी चीज आप भेजो, सारा परीक्षण हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन प्राचीन जमाने में कोई लेबोरेटरी नहीं थी, कोई प्रयोगशाला ऐसी नहीं थी। प्रयोगशाला में तो कोई चीज, लेबोरेटरी में कोई चीज भेजो आप, वो गलत भी सिद्ध हो जाएगी। लेकिन प्राचीन जमाने में व्यक्ति के पास में ऐसी क्षमता है, आज भी आज उपयोग करना चाहे, आप अपनी बॉडी को ही लेबोरेटरी बना लो, इसको ही आप प्रयोगशाला बना लो। पुराने जमाने में कहते हैं कि जीभ जो है, अपनी जीभ, टंग जो है, वो टंग व्यक्ति की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। घटना आपने सुनी या नहीं सुनी? ये हमारी 5 इंद्रियों में से ये रसनेंद्रिय, हमारी टंग, हमारी जीभ यदि एक्टिव हो जाए, इसकी जो जितनी पटु है, इंद्रिय इतनी पटु है ये हमारी जीभ, यदि इसकी क्षमता को हम समझ जाए, वो हमारे भीतर है कहीं बाहर नहीं, तो हम बॉडी को ही लेबोरेटरी बना सकते हैं। एग्जाम्पल आप ले कि एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करना चाह रहा था, यानी अपने वश में करना चाह रहा था। तो राजा कौशल पर उसने सोचा कि राजा कौशल का राज्य भी मेरे अंडर में हो जाए। होता ही है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अटैक कर रहा है, सभी ऐसे तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और जब पता चल जाए कि नहीं वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनके पास में सेना का दल अच्छा है, तो अटैक करने में सोचेगा या नहीं सोचेगा? ठीक वैसे ही राजा ने सोचा कि मुझे कौशल राजा पर अटैक करना है, आक्रमण करना है, उससे पहले मुझे परीक्षण करना चाहिए, एनालिसिस कर लेना चाहिए कि भाई वहां मैं करूं उससे पहले वहां की उस क्षमता मेरे बराबर है या मेरे से ज्यादा है, ये मेरे से कमजोर है वो राजा। और जिस राजा का मंत्री बुद्धिशाली होता है, जिस राजा का सेनापति स्ट्रॉन्ग होता है, शक्तिशाली होता है, उस राजा पर कोई अटैक नहीं कर सकता है, आक्रमण नहीं कर सकता है। यह सोच करके राजा ने क्या किया, एक दूत को भेजा, और दूत को ऐसे नहीं भेजा, एक वस्तु दी, एक डिब्बी दी। आपने कहानी सुनी या नहीं सुनी मुझे नहीं पता। एक डिब्बी दी और उस डिब्बी में सुरमा डाला। अंजन होता ना आंखों में जो आंचते हैं, उसको सुरमा बोलते हैं, ये आप जानते हैं नहीं जानते, बट आंखों में डालने का जैसे काजल डालते हैं वैसे सुरमा होता है। तो सिर्फ 2 अंजलि, सिर्फ 2 आंखों में सुरमा डाले, उतना ही बड़ा बुद्धिमान था वो राजा भी, क्योंकि अटैक करना था उसको भी, वो सामान्य नहीं था, राजा था। तो डिब्बी में सिर्फ 2 आंखों में आंजे उतना सुरमा डाला और दूत को भेजा और कहा कि कौशल राजा के पास ले जा करके ये मेरा संदेशा भेजो। संदेशा क्या? ये डिब्बी में सुरमा है और मेरे राजा ने कहा है, मेरे मालिक ने कहा है कि सुरमे की विशेषता है कि जो भी जन्मांध है वो इस सुरमे को आंखों में डाले तो वो व्यक्ति चक्षुष्मान हो जाएगा, उसकी ज्योति वापस आ जाएगी। तो जब वो दूत गया और दूत जाकर के कौशल राजा को समाचार दे दिया, और जैसे ही कौशल राजा ने समाचार सुना बड़ा खुश हुआ, और उस दूत ने कहा मेरे राजा ने कहा है कि आप इसका उपयोग करें, आप इसका परीक्षण करें, और परीक्षण में यदि आपको लगे कि सही है तो हमारे राजा ने कहा है विपुल मात्रा में सुरमा भेजेंगे, आप जितना चाहो उतना सुरमा भेज देंगे, हमारे कोई कमी नहीं है। एक ट्रिक खेली है उन्होंने, देखा राजा बड़ा खुश हुआ, कौशल राजा, और उसने सोचा कि देखो मेरा मंत्री जो है वो जन्मांध तो नहीं है, लेकिन बाद में वो अंधा बना, प्रज्ञावान बना, ब्लाइंड बना, राइट, प्रज्ञा चक्षु बना, लेकिन बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा अनुभव वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है। यदि कितना बढ़िया मेरा मंत्री यदि चक्षुष्मान बन जाए तो मेरे राज्य का तो पूरा का पूरा काया पलट हो जाएगा। यह सोच करके तत्काल बड़ा खुश हुआ, अपने मंत्री को बुलाया, और मंत्री को बुला
और शुभ सूचना देकर के वो डिबिया मंत्री के हाथ में पकड़ाई और कहा मंत्री वर लेट मत करें, आप इसका उपयोग करें। मंत्री ने बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी शांति के साथ उस डिब्बी को खोला और जैसे डिब्बी को खोला और सुरमा निकाला, एक आंख में डाला तो मंत्री की आंख आ गई और जैसे आंख आई तो सोचने लगा और उस डिब्बी को हाथ में रखा। बट राजा कहते ना, राजा का पैसेंस नहीं होता है, कान के भी कच्चे होते हैं राजा, ये तो आप सब कहानियां बहुत सुनी हुई होगी। अब राजा को धैर्य नहीं, जैसे ये आंख आई और राजा ने कहा मंत्री प्रवर आप लेट क्यों कर रहे हैं, आप दूसरे इसको सलाखा को उठाए और दूसरी आंख में भी डालें और ये आपकी आंख ठीक हो जाएगी। लेकिन मंत्री ने आंख में डाला क्या? नहीं डाला। मंत्री ने राजा की बात को नहीं सुना, तत्काल सुरमा को उठाया, 2 क्षण के लिए सोचा और 2 क्षण सोच करके उस सलाखा को मंत्री ने क्या किया, अपनी जीभ पे रख दिया। कहां रखा? जीभ पे, टंग पर, और टंग पर रख करके उसने बता दिया कि इस सुरमे में 50 आइटम मिक्स किए हुए। कितने आइटम? 50। कौन कौन से मिक्स किए हुए वो भी सारा बता दिया। और मंत्री ने सारा बता करके राजा से कहा राजन, दूत को ससम्मान विदा कर लो और सुरमा मंगाने की आवश्यकता नहीं है, अब सुरमा हम तैयार करेंगे। जब ये बात सुनी और दूत वापस खाली हाथ गया, जब राजा वेट कर रहा था और दूत जाकर के समाचार दिया कि कौशल राजा ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हम आभार प्रकट करते हैं आपके प्रति, लेकिन हमें और सुनने की आवश्यकता नहीं। जब ये बात सुनी राजा का सिर ठनका। राजा ने कहा क्या, क्यों, क्या बात हो गई? तो उसने कहा, दूत ने कहा राजन, मंत्री ने इस चीज क्या क्या मिलाया हुआ था सारी चीजें बता दी और सारी चीजें बता करके वो स्वयं डेवलप कर, प्रोड्यूस कर लेंगे, स्वयं प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें और जरूरत सुरमे की आवश्यकता नहीं। अब राजा का लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था वो ध्यान में रखो, अटैक करना, आक्रमण करना। लेकिन राजा ने उस आक्रमण को, उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को स्थगित करते हुए कहा कि जिस राज्य में ऐसे अनुभव वृद्ध, ज्ञान वृद्ध मंत्री हो और सेनापति इतने शक्तिशाली हो, उस राज्य में हमारा बस नहीं कि हम आक्रमण कर लें। बंधुओं, एक जीव कितनी शक्तिशाली, प्रयोगशाला। तो मैं ये कहना चाहती हूं, प्रयोगशाला लेबोरेटरी कहीं बाहर नहीं है, लेबोरेटरी भीतर है, लेबोरेटरी हमारे भीतर है। अपेक्षा है उस दिव्य चक्षु को उद्घाटित करके उस लेबोरेटरी का, उस प्रयोगशाला का उपयोग करें। प्रकाश कहीं बाहर नहीं, प्रकाश भीतर है। अपेक्षा है उस विवेक को जागृत करके हम उस भेद विज्ञान को जाने कि भाई एक्जिस्टेंस पदार्थ का अलग है और आत्मा का अलग है। लेकिन 4 प्रकार की पर्सनालिटी हमने बताई। 4 प्रकार की पर्सनालिटी में कौन सी पर्सनालिटी में जी रहे? चौथी पर्सनालिटी में? पहली पर्सनालिटी में तो कोई दिख नहीं रहा है मेरे को। सेकंड में जी रहे हैं, सेकंड में भी जी रहे हैं, थर्ड में भी जी रहे हैं, सेकंड में जी रहे, थर्ड में। यदि फोर्थ में जिए, यदि फोर्थ में जिए तो अपने लिए जिएंगे, क्योंकि प्राय बहनें आई, भाई भी आए, बोले समनी जी आज लास्ट ज्ञानशाला है। मैंने कहा क्यों भाई? कि बस फिर हम आएंगे। अब बच्चों के लिए आ रहे हैं, बच्चों के लिए जा रहे हैं, राइट? हो रहा है नहीं हो रहा? ये क्या है, मोह है या नहीं? और हमने कहा था दूसरी प्रकार की पर्सनालिटी जो है मोह यानी मूर्खता की, और मोहग्रस्त में आदमी कष्ट होकर के भी कष्ट नहीं लगता है। कितने काम होते हैं, आपके सारे काम को छोड़ के भी आप बच्चों को लेके यहाँ आते हैं, लेके आते हो नहीं आते हो, कष्ट नहीं लगता। और भले समर में बच्चे भी फ्री हो, आप भी फ्री हो, कोई कष्ट भी नहीं है, फिर भी आप कष्ट उठाना नहीं चाहते, क्योंकि अभी तक तो उस पर्सनालिटी में हम आए नहीं।
पर आज के दिन अध्यात्म पदावली, ये जो अध्यात्म पदावली है, इसलिए इस अध्यात्म पदावली के दौरान हमारी सीरीज कंटिन्यूस चलेगी और हम आशा करते हैं कि फर्स्ट संडे और थर्ड संडे ज्ञानशाला हो या ना हो, आपका दिव्य चक्षु यानी चौथी जो पर्सनालिटी है वो दिव्य चक्षु की पर्सनालिटी है। तो उस पर्सनालिटी में जो व्यक्ति होगा वही व्यक्ति होगा जो स्वयं को रेस्पेक्ट करेगा, स्वयं की आत्मा को रेस्पेक्ट करेगा, और जो पदार्थ जगत में जिएगा, जो शरीर के लेवल पे जिएगा, वो व्यक्ति बाहरी दुनिया को रेस्पेक्ट करेगा, वो स्वयं को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। और जो स्वयं को रेस्पेक्ट नहीं करेगा वो व्यक्ति हमेशा प्रकाश को बाहर देखेगा, भीतर नहीं देखेगा। लेकिन प्रकाश कहाँ है? भीतर या बाहर? भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं। उस बाहर के भीतर के प्रकाश को उद्घाटित करने के लिए हमें स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर इसीलिए कहा कि चैत्य पुरुष कहीं बाहर नहीं, भीतर ही है। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देवा तुम्हारा पुण्य नाम पे सुनिए मंगल। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, अनुभव करें पूरा दिन मंगलमय बीते। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साकु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साकु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारी शरणं पवच्चामि, अरहन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साकु शरणं पवच्चामि,
केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवच्चामि विघ्नहरणं